Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I'm going to discuss about the UGC NET examination December 2022 and हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। तो पूरे वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन कि टोटल आपके 5 क्वेश्चंस ड्रॉप्ड हुए हैं और 3 क्वेश्चंस में चेंजेस देखे गए हैं। नाउ आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दूंगी इस वीडियो में कि अगर आपका प्रीवियस कितना टोटल आया था और बिकॉज ऑफ योर रिवाइज्ड आंसर की आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो योर टोटल मार्क्स। एंड यस, एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो अगेन मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, so this is our YouTube channel Combine CS The Extra Step. When you will go for our YouTube channel, then please subscribe to our channel because in the home section you can see we have discussed the UGC NET previous year questions and at the same time आपको मैराथन वीडियोस मिल जाएगा ऑन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। एंड जब आप ऑल स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यस यूनिट वाइज आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। एंड मैं ये बता दूं ऑल्दो दिस ट्यूटोरियल्स आर नॉट कंप्लीट बट ये एग्जाम ओरिएंटेड मैंने ट्यूटोरियल्स बनाया है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर अगर आप खुद से स्टडी करते हैं या अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे उसी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके नेट एग्जामिनेशन की। आइदर इफ यू आर गोइंग प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक इसरो है, सेट एग्जामिनेशन है, then also these videos are very helpful. So do subscribe this channel and yes, share this video as much as you can. तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉप क्वेश्चन की। ओके, तो क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पे उसकी आईडी, कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हुआ सब मेंशन किया है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन ड्रॉप्ड, क्वेश्चन नंबर दैट इज 25। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 25 है। क्वेश्चन की आईडी आप यहाँ पे नोट करेंगे बिकॉज हो सकता है आपका जो सेशन में एग्जामिनेशन हुआ था मे बी आपका सीरियल नंबर कुछ और हो बट क्वेश्चन आईडी चेंज नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन आईडी इज 187025। ये क्वेश्चन आप पे डिफरेंट ट्रीज का था, सिंपली यहाँ पे ड्रॉप किया गया इस क्वेश्चन को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन विच इज ड्रॉप्ड एंड ग्रेस। तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूंगी। ड्रॉप्ड का ये मीनिंग है कि आपने इस क्वेश्चन को टच किया है नहीं किया है, अगर अटेम्प्ट नहीं भी कर आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एनटीए की तरफ से ड्रॉप किया गया है तो इसका +2 मार्क्स सबको मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, इफ द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन यू विल गेट +2 मार्क्स। ओके, सो ये आपका +2 मार्क्स हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML। अगेन ये आपका ड्रॉप क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन आईडी इज 47। क्वेश्चन आईडी इज 47। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 आपका कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन था जिसमें आपको ये अगेन ये ड्रॉप क्वेश्चन है। और प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात बता दूं, यस इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि HTML का ये क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ही हाई है बिकॉज को रिलेटेड और इन्यूमरेटेड लिस्ट हम पढ़ते ही नहीं है। ओके, बेसिकली वी हैव ABC लिस्ट। सो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो चुका है। इसके बाद कई सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स थे जहां पे ये बोला गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क के सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे या फिर TOC के सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा मैंने उस वीडियो में भी, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, इस चैनल पे जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू बी ड्रॉप्ड, तो देखो इसमें मैंने ये बताया था कभी भी एनडीए आपको 10+ क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं दे देगा। इस बार भी उन्होंने 5 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया है और 3 क्वेश्चंस में चेंजेस बताया है। अब ड्रॉप क्वेश्चन का आपको आपके मार्क्स में कैसे काउंट करना है वो मैं बताऊंगी। और जो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे चैलेंज किया था कि ये क्वेश्चन तो ड्रॉप होने ही है, वो सारे क्वेश्चंस भी ड्रॉप हुए हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज द एनालिसिस। नाउ अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आईडी 99 दैट इज 187099, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और आपका लास्ट क्वेश्चन दैट इज 100 क्वेश्चन ये ड्रॉप हुआ है। ओके, तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गए? टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं 5। अब बहुत ध्यान से आप समझिए कि अगर आपने आपका जो आपने पहले टोटल काउंट किया है, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका प्रीवियस आंसर किया था, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका अगर वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने काउंट किए हैं और टोटल 54 है, ये मैंने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका टोटल क्वेश्चन करेक्ट 54 था और ये क्वेश्चन अगर ड्रॉप हुए हैं तो टोटल यहाँ पे 59 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जितने भी लर्नर्स हैं तो ड्रॉप क्वेश्चन का ये मीनिंग होगा कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये समझना है आपको। लेट अस टेक एन एग्जांपल,
कि आपने जब ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, और लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जैसे इस क्वेश्चन का आईडी इस यूजर ने 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, तो जब आपने 54 टोटल करेक्ट किया होगा, जब आपने 54 टोटल, फिर से मैं बता रही हूँ, अगर आपने टोटल 54 काउंट किया था पहले, तो ये ऑलरेडी आपने क्वेश्चन अपने टोटल में काउंट कर लिया है। ऑल्दो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, पर आपके मार्क्स टोटल नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाती हूँ। सी, ये जिस लर्नर का क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने प्रीवियसली काउंट किया था कि उनका कंप्यूटर साइंस में आउट ऑफ 100 54 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है तो सबको मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका 54 था तो वो एग्जैक्टली +5 होके 59 हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं होगा? कि आप समझिए कि अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है ना, और आपने ऑलरेडी ये 2 दिया है, और प्रीवियस आंसर की में इसका करेक्ट आंसर 2 ही, अगर 2 था, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर की वाज 97, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लेती हूँ कि आपने इसका आंसर 1 दिया है, 2 की जगह आपने 1 दिया है, ठीक है। तो ये जो 54 आपने काउंट किया है, ये 1 को इंक्लूड करके ही आपने किया है, तो ऑल्दो इट इज ड्रॉप, पर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ड्रॉप क्वेश्चन होने के बावजूद भी, बिकॉज जब रिजल्ट आता है तो कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि ड्रॉप हुआ, मेरे इतने मार्क्स बढ़े, पर मेरा टोटल मिस्टेक है। तो टोटल आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये 1 था, आपने ऑलरेडी इसको 54 में काउंट कर लिया है, तो फिर से आप इसको रिकाउंट नहीं करेंगे। ये ड्रॉप क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो ये लर्नर है जिनका ये पेपर है ना, उनका मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन, लेटेस्ट टेक एग्जांपल, ये ड्रॉप्ड है, ठीक है। और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 95 80 80 इसका करेक्ट आंसर था, और यहाँ पे इन्होंने 2 दिया है, 2 दिया है, इसमें अब इसको यहाँ पे वो +2 काउंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 दिया था, प्रीवियस आंसर इसका ये था, तो उन्होंने इसको क्रॉस किया होगा ना कि नहीं ये उनका गलत है, बट ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। जो पहला क्वेश्चन था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज ड्रॉप्ड, ओके। और मैं इस लर्नर की मदद से ही बता देती हूँ। 25 का इन्होंने आंसर दिया था 2, ठीक है। 25 का इन्होंने आंसर दिया था 400, दैट इज, उन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो ये दिया था, तो इनका यहाँ पे +2 हो जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया होगा, बिकॉज यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, ये प्रीवियस आंसर किया यूजीसी नेट का, तो ड्रॉप होने की वजह से ही और शी विल गेट द मार्क्स। तो चलिए, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था रिलेटेड टू ट्रीज, सेकंड क्वेश्चन वाज HTML, थर्ड क्वेश्चन वाज कंप्यूटर नेटवर्क, और 2 क्वेश्चन TOC के आपके पूरे पूरे ड्रॉप हो गए। तो आप ये टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से कैलकुलेट करेगा, ड्रॉप होने के बावजूद भी आपके मार्क्स बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, ये आपको चेक करना है। इसके बाद 3 क्वेश्चन में चेंजेस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ DBMS। यस, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अब इसका जो यूजीसी ने आंसर दिया था 3, ठीक है। तो अब इस लर्नर का आप देखो, इस लर्नर ने इसका आंसर दिया है 1, यूजीसी ने इसका आंसर दिया 3, तो ऑब्वियसली इसने अपने यहाँ पे क्रॉस किया होगा पहले। अब बिकॉज इसका आंसर 1 हो गया, तो ऑल्दो ये दोनों करेक्ट आंसर है, बट क्या इसका मार्क्स बढ़ेगा? नहीं। यहाँ पे अगर इन्होंने क्रॉस किया तो यहाँ पे +2 होगा, अदरवाइज इनका नहीं होगा। बट अगर आपने इसका आंसर ये दिया है, ऑप्शन नंबर 97 99, अगर आपने ये दिया है तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी आपका रॉन्ग है। तो अगर आपने इसका ऑप्शन 1 और 3 दिया है, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट मार्क्स, ओके। और अगर आपका पहले ही 3 था, अब फिर से समझा देती हूँ, इसका अगर आपने पहले ही 3 दिया था और अभी इसका 3 भी आंसर है और 1 भी आंसर है, तो आप इसको फिर से रिकाउंट नहीं करेंगे। जैसे इस लर्नर को मार्क्स मिलेगा, क्यों इस लर्नर को मार्क्स मिलेगा? बिकॉज इन्होंने आंसर 1 सेलेक्ट किया है, यूजीसी ने आंसर 3 दिया था, और 1 और 3 अब दोनों करेक्ट है। बिकॉज इसने उसको उस टाइम पे काउंट नहीं किया था प्रीवियसली, तो नाउ शी विल काउंट। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर करेक्ट मार्क्स, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। ये चेंज देखा गया है कि प्रीवियस वाला जो आंसर किया आया था उसमें उन्होंने इसका आंसर दिया था 3, ओके, 3। अब आप समझिए, अगर आपने इसका आंसर 3 दिया है, अब जैसे ये लर्नर है, इसका यहाँ पे 2 है, तो इन्होंने कैंसिल किया होगा।
इसका क्वेश्चन आईडी चेंज होके अभी करेक्ट आंसर रिवाइज जो आंसर की आई है वो 4 आई है, तो इस लर्नर का मार्क्स बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका दोनों केस में गलत है, ठीक है, तो इनको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर की आया है ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपका पहले से 4 है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो ध्यान से आप देख के करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन, कोहेशन कपलिंग, यस, इसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि ये जो डेफिनेशन है ये आपके कपलिंग का डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे करेक्ट होके आंसर किया, देखो ये आंसर की करेक्ट होके आई है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, है ना, प्रीवियस जो आंसर की था उन्होंने ये आंसर दिया है, अब इसको उन्होंने कैंसिल करके ये आंसर दे दिया है। अब इस लर्नर का आंसर देखो, इस लर्नर ने यहाँ पे इसका आंसर 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, तो अब इनका क्या मार्क्स बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। बट अगर इन्होंने इसको पहले काउंट नहीं किया था बिकॉज ऑफ दिस आंसर की, तो इनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ने नहीं बढ़ने। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल 8 क्वेश्चंस में चेंजेस देखे गए हैं। आपको बहुत ध्यान से अपना काउंट करना है कि आपके टोटल काउंट क्या आ रहे हैं ना, टोटल काउंट आपके कितने आ रहे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है और आपके 3 क्वेश्चन में चेंजेस देखे गए हैं, 3 क्वेश्चन में चेंजेस देखे गए हैं, जिसमें एक डीबीएमएस में 2 आंसर की उन्होंने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को उन्होंने करेक्ट किया है, और 2 क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन आईडी को चेंज किया है। तो वो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के साथ अपलोड किया है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये जो रेड में मार्क है, इट वाज द प्रीवियस आंसर की, प्रीवियस आंसर की जो कि रिवाइज्ड होके चेंज होके आया है। अब दूसरी बात कर ले, पेपर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया है। कई सारे लर्नर्स थे जो बोल रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या डेटा इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक है, बट कोई भी मिस्टेक नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपने जो पहले भी करेक्ट किया था सेम आंसर किया ही है ना। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा समय दें और समझें कि किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, किस तरीके से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। फाइनली आपकी आज आंसर की आ गई है, कल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, है ना, बिकॉज अब तो सिंपली आपके रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। दिस इज द सेम थिंग आई हैव रिटन नाउ। कट ऑफ की बात कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जब प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था यहाँ पे भी हमने कट ऑफ की बात की थी, डिस्कशन किया था बहुत पहले कि कट ऑफ क्या होने वाला है। अब आप समझो कि अगर नेट ने 5 क्वेश्चन को ड्रॉप किया, 3 क्वेश्चन में उन्होंने चेंजेस बोला है, तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपका जो प्रीवियस कट ऑफ था, दैट इज प्रीवियस कट ऑफ में 81 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे थे तो आपका नेट क्लियर हो रहा था, 90 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे थे जेआरएफ क्लियर हो रहा था, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। सिमिलरली आप इससे कुछ क्वेश्चंस नीचे देख सकते हैं फॉर ओबीसी, फॉर ईडब्ल्यूएस और SC ST, है ना, और या फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आप उसका थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, कभी भी 81 से नीचे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, बिकॉज इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आप मान के चलिए आपका कट ऑफ पिछली बार से इंक्रीज ही होगा। तो अगर आपके टोटल, अब अगर रिवाइज आंसर की के बाद टोटल 85 मिल रहा है तो आप सेफ हैं, मेरे हिसाब से आप सेफ है, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से सेफ है। अगर आपका टोटल 80 से नीचे जा रहा है तो अगेन वो एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द जेआरएफ में अगर आपका 95 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट जेआरएफ दिस टाइम। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया? इस वीडियो में हमने कवर किया टोटल कितने क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज हुआ है। सो टोटल इज 8। आपके टोटल बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले, कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मैंने बता दिया। अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर भी डायरेक्टली कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके एंड यस, अगर इस लिमिट से आपका, अगर आपका 80 से नीचे आ रहा है फॉर द जनरल कैटेगरी, देन आप प्लीज स्टडी शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपका जून का एग्जामिनेशन का डेट आउट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। उससे ज्यादा तो डिले नहीं होगा, ऑलरेडी बैच आपके रनिंग है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में एनरोल करते हैं तो आपको पेपर 1 के फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं इन आवर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। एंड यस, मैंने पहले भी बताया है कि यू कैन एनरोल यूनिट वाइज। कई सारे लर्नर्स होते हैं जिनको सारे यूनिट्स की जरूरत नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक यूनिट की जरूरत होती है, तो आप यूनिट वाइज भी इनरोल कर सकते हैं। यूनिट वाइज की अगर हम बात करें तो प्राइस का रेंज इज 1500 टू 2500। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से यूनिट के लिए एनरोल करना चाहते हैं, बट यस दिस इज द मैक्सिमम लिमिट एंड दिस इज द मिनिमम प्राइस फॉर द कोर्सेज फॉर यूनिट वाइज।
अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर लूं, कई सारे लर्नर्स ये भी बोल रहे थे रिलेटेड टू द प्राइस की प्राइस इज वेरी हाई। आप अगर यूनिट वाइज इनरोल करते हैं या फिर अगर आप कंप्लीट कोर्स भी इनरोल करते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक। आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। 2018 से लेकर जो रिसेंट ईयर का पेपर है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। उस पर्टिकुलर यूनिट का अगर आपने यूनिट वाइज इनरोल किया है उसका आपको लास्ट मिनट रिविजन नोट्स मिल जाएगा। अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो पूरे यूनिट्स का आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। एंड यस, लॉट्स ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन आपको ईच ऑनलाइन क्लासेस के बाद मिलते हैं। और इस टाइम हमने ये इंक्लूड किया है कि अगर आप यूनिट वाइज एनरोल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे लाइव डाउट सेशन भी हम वीकेंड्स पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, वीकेंड्स में प्रोवाइड करेंगे, पर यस इसके लिए आपको पर आवर चार्जेबल ये रहेगा। तो दिस इज आवर डिटेल्स रिलेटेड टू बोथ द कोर्सेज। ओके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज टेलीग्राम पे हमने क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड कर दिया है। और यस, मैं आपको दिखा दूं, ये आपका रिवाइज प्रोविजनल आंसर की है जहां पे मैंने मार्क करके बताया है टोटल क्वेश्चन कितने ड्रॉप्ड हुए हैं और यहाँ पे किन क्वेश्चंस में चेंजेस देखे गए हैं। तो दिस इज ऑल्सो आई हैव शेयर्ड ऑन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम channel. So this is our official handles of social media. Please like, subscribe this video as much as you can. And अगर still कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। And yes, please subscribe for all the updated notification related to UGC NET and all the other competitive examinations. Thank you so much for watching us.